नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप कर्क लगन के जातक हैं तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। राशि संबंधित अगर आप पूछते हैं तो 80 से 85% रिजल्ट आपको यहाँ से राशि से संबंधित मिलेगा, लेकिन अगर 100% आपको रिजल्ट चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो को कर्क लगन यदि आपका है तो ही देखें। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आपके बर्थ चार्ट में कौन सा ग्रह शुभ होता है। अगर आपका लगन कर्क है तो मंगल और बृहस्पति बहुत शुभ होते हैं आपके बर्थ चार्ट में, ठीक है। और सूर्य, शनि और बुध, ये तीन ग्रह आपके लिए शुभ नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीजों को ध्यान में रखना है और आपको अपने बर्थ चार्ट में देख लेना है कि कौन सा ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में किस स्थिति में बैठा हुआ है, ठीक है। इसके विषय में मैंने बहुत बार बताया है कि कैसे शुभता जाने, लाइव के दौरान भी मैंने आपको बताया है। अब आपको यहाँ पर जानना है कि अब सबसे शुभ प्लैनेट मंगल और गुरु। मंगल की स्थिति आप देखें कि मंगल यहाँ पर लग्न में आपके बैठा है। 2 जून से वह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा मंगल 6:52 पर। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति बहुत ही शुभ स्थिति है, यानी आपका कर्मेश, आपका पंचमेश जो है वह आपके लग्न में आकर बैठ गया है। यदि आप कर्क लगन के जातक हैं तो जून का महीना आपके लिए, यानी आज वह प्रवेश कर रहा है, या मेरा वीडियो पड़ेगा आपको और आपकी जानकारी हो जाएगी। तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। लग्न में बैठकर मंगल आपको बहुत शुभता दे रहा है, आपके कामों को जल्दी जल्दी पूरा करेगा, ठीक है। जो बहुत विलंब हो रहे हैं जिन कामों में, उन कामों को वह पूरा करेगा। यदि आप कर्क लगन के जातक हैं तो यात्रा के विषय में भी अच्छा आप सोच सकते हैं, ठीक है। व्यापार से आपको लाभ हो सकता है। वरिष्ठों से जो अनबन चल रही थी उसमें जल्द ही सुधार होगा और अच्छी स्थिति बनेगी और आपके कार्य जो है वह पूरे होंगे। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप नौकरी पेशे में हैं, या फिर आप किसी एनजीओज में काम करते हैं, क्योंकि कर्क लगन वाले लोग जो हैं इन सब चीजों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उसमें जो संबंध खराब हुए हैं उसमें सुधार हो जाएगा। तो और जो लंबे समय से बीमारी पित्त से संबंधित, वायु से संबंधित चली आ रही थी, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल आपको यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि मंगल चंद्रमा की राशि में, स्वराशि में, लग्न में आकर बैठा है। ये कितनी शुभ स्थिति बन रही है और 45 दिनों के लिए आपको बहुत शुभ स्थिति प्रदान करेगा मंगल। अब आपको जानना है कि बृहस्पति, पूरे कर्क लगन के चार्ट में बृहस्पति आपका भाग्येश होता है और यहाँ के अष्टम भाव में बैठ गया है। यहाँ पर गोचर से या शुभ प्रभाव में बैठा नहीं है, क्योंकि 6-8 में द्वादश में जब बृहस्पति बैठता है तो वो बहुत शुभता आपको प्रदान नहीं करता, लेकिन यहाँ पर सस्टेज जो है वह अष्टम में आकर बैठा है, यानी विपरीत राजयोग यहाँ पर प्रदान कर रहा है। तो जब अष्टम में स्थिति बृहस्पति की है, यानी 2 प्लैनेट में, सबसे पहले बताऊंगी कि 2 प्लैनेट जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी स्थिति क्या बन रही है। अब अष्टम में बैठा है और वह वक्री है, 11 अक्टूबर तक वह वक्र अवस्था में रहेगा। तो आपको कहां पर किस तरह से उपाय कर, अकस्मात से आपको कहीं से धन मिल सकता है, ठीक है। ये स्थिति, क्योंकि ये विपरीत भी दे रहा है तो थोड़ी सी परेशानियों के साथ वह आपको शुभता प्रदान करेगा। आपको किसी की धरोहर मिल सकती है, कोई ओल्ड एज का कोई व्यक्ति हो या कोई इस तरह का हो आपके जीवन में, क्योंकि वो आपके बर्थ चार्ट से निर्धारित होता है कि आपको इस तरह के चांसेस हैं कि नहीं, लेकिन गोचर से यह स्थिति आपके यहाँ पर बन रही है। अगर आपके बर्थ चार्ट में इस तरह की स्थिति बन रही है कि अष्टम भाव से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आपके लिए ये जो समय जून 2021 का है वो बहुत ही अच्छा है। 11 अक्टूबर तक, यानी अकस्मात हो सकता है किसी की डेथ हो जाए और आपको उसका लाभ मिल पाए, ठीक है। तो अगर आपने किसी का धन लिया है तो लौटाने की स्थिति नहीं पड़ेगी। यदि आपके बर्थ चार्ट में भी बृहस्पति की शुभता यहाँ पर है तो ये जो गोचर का समय है 11 अक्टूबर तक, ये शुभता आपको यहाँ पर मिल रही है। हो सकता है आप किसी गुप्त ज्ञान की तरफ आगे बढ़ें, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दें, फिलॉसफी सीखना शुरू कर दें, या अध्यात्म से जुड़े हुए जो भी, या फिर इस तरह की स्थिति आपकी बन सकती है कि आप इन सब चीजों में सीखने के लिए आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़े, ठीक है। और व्यवसाय के विषय में अड़चने थोड़ी सी आ सकती हैं, तो अगर बंद होने की स्थिति है उसमें आपको बहुत धैर्य से काम लेना होगा। अब आपको देखना है कि आपके शुक्र, बुध और सूर्य, शनि की स्थिति क्या है आपके बर्थ चार्ट में, क्योंकि ये बहुत शुभ नहीं होते हैं। शुक्र तब भी शुभ होता है क्योंकि वह बाधक जरूर है, लेकिन वह आपके चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी है। शुक्र की स्थिति आपके द्वादश भाव में सूर्य के साथ यहाँ पर बन रही है। सूर्य 15 जून से मिथुन में प्रवेश करेंगे और शुक्र जो है 29 मई को ही मिथुन में आ गए हैं। तो द्वादश भाव में शुक्र जो है बहुत प्रभावशाली नहीं होता है,
बहुत तीव्र इस प्रभाव सूर्य और शुक्र का यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन शुक्र द्वादश में बैठकर आपको थोड़ा सा स्त्रियों से संबंधित, या फिर आप स्त्री हैं तो फिर शयन सुख में आपके लिए अच्छा करेगा, लेकिन सूर्य के साथ है तो यह थोड़ी थोड़ी सी अड़चने भी यहाँ पर आपको प्रदान करेगा। तो इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मंगल होता, यहाँ पर शनि होता, गुरु होता, तो ये बहुत तीव्रता आपके लिए फलों में करता, लेकिन एज इट इज जैसे फल आपको मिल रहा है शुक्र और सूर्य का, वैसे ही फल आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, आपके बर्थ चार्ट से। अब हम देखेंगे कि राहु और बुध एकादश भाव में यहाँ पर दो ग्रह एक साथ विद्यमान है, और 15 जून के पहले सूर्य भी यहाँ पर विद्यमान थे। सूर्य एकादश भाव में बैठकर आपको, चूंकि बुध है तो एकादश भाव में बैठकर सूर्य आपको उसी तरह का फल, लाभ वाली स्थिति आपकी 15 जून तक बन रही है। तो अगर आपको मंगल से रिलेटेड या बृहस्पति से रिलेटेड लाभ लेना है तो 15 जून तक आप अपने कार्यों को शॉर्ट आउट कर लें, यानी कर लें। 15 जून के बाद से सूर्य क्योंकि द्वादश में चला जाएगा। फिर एकादश भाव में बैठकर राहु की स्थिति क्या है? बहुत लाभदायी स्थिति होती है, लाभ मिलते हैं आपको हर तरह से, क्योंकि बुध अपने मित्र राशि के साथ राहु यहाँ पर विद्यमान है और सुख की स्थिति यहाँ पर बना रहा है। आप सुखपूर्ण लाइफ बिताएंगे, क्योंकि 18 महीने राहु एक राशि में वक्री होकर रहता है, तो राहु की स्थिति यहाँ पर अच्छी बन रही है। और एकादश में बुध भी आपको लाभदायी स्थिति बना रहे हैं, तो ये राहु और बुध की स्थिति लाभकारी यहाँ पर बन रही है। अब आपको देखना है कि शनि की स्थिति क्या है। शनि आपके अष्टम और सप्तम भाव का स्वामी होकर, वक्र होकर सप्तम भाव में विद्यमान है शश योग बनाकर, और वक्री है तो छठे भाव पर भी प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पर शनि चूंकि आपका सप्तम भाव जो मार्केश होता है और व्यवसाय का भी भाव होता है, पत्नी से संबंधित, पति से संबंधित, आपके कलत्र भाव भी है, और अष्टम भाव यानी गुप्त भाव आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड भाव तो है। तो यहाँ पर आपको शनि क्या प्रदान करेंगे? अब शनि शुभ नहीं है कर्क लगन वाले जातकों के लिए, और सप्तम में बैठकर यह आपको थोड़ी सी काम में जो होते होते थोड़ा सा विलंब करवाएंगे। काम अगर आप कोई आगे बढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा सा विलंब होगा। छात्र हैं, अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मन लगाकर पढ़ें, बहुत ध्यान दें, तब जाके आपको सफलता के चांसेस यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई व्यक्ति आपसे बहुत करीब है तो उसके धोखे से आपको बचना होगा। इस समय आपको धोखा मिल सकता है, क्योंकि शनि वक्री है और सप्तम भाव में और विद्यमान है, और प्लस छठे भाव पर भी प्रभाव अपना डाल रहा है। तो आपको धोखे से बचना होगा, ठीक है। आपको जो निर्णय है आपका, कोई भी अदालती निर्णय अगर चल रहा है, अदालती मामला अगर चल रहा है, इस समय अगर वो निर्णय आना है जून 2021 में, तो वह आपके विरुद्ध जाएगा, क्योंकि शनि यहाँ पर वक्र स्थिति में सप्तम और छठे भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं। यदि बहुत पहले से अगर आपके बर्थ चार्ट में कारावास का योग है तो भी यहाँ पर आपको सावधान रहना है, संभल कर रहना है। ये उनके लिए है जिनके बर्थ चार्ट में कारावास का योग बन रहा है। तो यहाँ पर स्थिति इस तरह की क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि गोचर से शनि सप्तम में है और छठे पर भी प्रभाव डाल रहा है। लेकिन सब लोग डर जाते हैं कि अरे ऐसा तो नहीं, जिनके बर्थ चार्ट में ये योग होगा तब गोचर से वह प्रभावी होता है। बार बार अगर तरक्की रुक रही है, बार बार तबादले के चांसेस बन रहे हैं, इस तरह की स्थिति शनि यहाँ पर स्थान परिवर्तन का योग बना सकता है आपके बर्थ चार्ट में। और संतान के प्रति भी आपको सावधानी रखनी है। व्यवसाय, अगर आप किसी से साझेदारी करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि साझेदारी यहाँ पर बहुत फलीभूत नहीं होगा, ठीक है। वरिष्ठों से आपके झगड़े होने की संभावना है, लेकिन मंगल लग्न में बैठकर आपको बहुत शुभता प्रदान कर रहे हैं। आपके कर्मेश जो हैं वह आपके पंचमेश जो हैं, आप अपने बुद्धि और विवेक से काम लेंगे यहाँ पर जून 2021 में, ठीक है। और विवाह कार्यों में अगर किसी से आप मदद ले रहे हैं तो आपको अच्छा होगा, ठीक है, उसमें आपको शुभता मिलेगी, और पूरा ये जून का जो महीना है बहुत अच्छे से आप निकाल पाएंगे यदि आपने बहुत बुद्धिमत्ता से कार्य लिया तो। अब आपको देखना है कि केतु की स्थिति क्या है। केतु पंचम भाव में यहाँ पर विद्यमान है और वृश्चिक राशि में यह अच्छा प्रभाव
देता है। ठीक है, तो केतु की स्थिति पंचम भाव में जब आप ये विचार करेंगे कि केतु किस तरह का प्रभाव, क्योंकि राहु और केतु से अक्सर लोग डर जाते हैं कि क्या राहु और केतु हमें अच्छा प्रदान करेंगे, तो केतु यहाँ पर थोड़ा सा आपके मन को विचलित कर सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए दुख अगर आप किसी का दुख अगर आप जान रहे हैं, किसी से संबंधित रिलेटेड दुख अगर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मन आपका विचलित हो सकता है केतु की वजह से, क्योंकि पंचम भाव में बैठकर ये थोड़े से चीजों को परेशानी यानी दुख जिसको हम कहते हैं, किसी दूसरे के दुख से दुखी हो जाना, या खुद का पिछला अगर अपना कोई कार्य चल रहा है उससे आपका मन बीच बीच में जो है वह दुखी होता रहेगा, विचलित होता रहेगा। उसके लिए आपको अपने बृहस्पति को स्ट्रांग करना है। मंगल तो आपका स्ट्रांग है ही जून 2021 में गोचर से अपने बृहस्पति को स्ट्रांग करना है, और बृहस्पति से संबंधित मंत्र का जाप करें, नारायण कवच कर सकते हैं। ठीक है, गजेंद्र मोक्ष कर सकते हैं, जिससे कि इन सब परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है मित्रों, तो प्लीज अपने दोस्तों में साझा करें और कमेंट के माध्यम से मुझे